निज स्वरूप बोधात अपने चित्त को नित्य निरंतर अपने स्वरूप की ओर लेकर जाते जिज्ञासु व्यक्ति। पूर्व में जो हमारी चर्चा चल रही थी वह निर्विकल्प समाधि को लेकर चल रही, और निर्विकल्प समाधि के अंतर्गत कहते हैं इसमें 4 विघ्न हैं। इन 4 विघ्नों में प्रथम विघ्न निद्रा और आलस्य को बताया गया। दूसरे अंतर्मुखी हुई वृत्ति फिर से बहिर्मुखी हो जाए, ये विक्षेप दूसरा विघ्न। तदुपरांत तीसरे विघ्न की अब हम चर्चा करें, और तीसरे विघ्न को नाम दिया गया कसाय। और ये कसाय 2 प्रकार का कहा गया, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य के अंतर्गत आपको बताया गया कि स्त्री पुत्र धन आदि इस मार्ग पर बढ़ने वाले साधक के लिए अगर वर्तमान में भी है तो ये विघ्न। जो समाधि की ओर बढ़ रहा है उसके लिए न स्त्री का कोई मतलब है, न पुत्र का मतलब है, न धन का। ये सब उसके राह के रोड़े हैं, विघ्न। ये बाह्य विघ्न कहे गए, बाह्य कसाय कहे गए। और दूसरे जो आंतरिक कसाय है जिसके ऊपर बहुत विस्तार के साथ कल चर्चा की गई, उन आंतरिक कसाय के अंतर्गत एक तो भूत और एक भविष्य। भूत के बारे में चिंतन होते रहना और भविष्य की चिंता करना, इनको कहते हैं आंतरिक कसाय, आंतरिक विघ्न। कहते हैं जो समाधि में प्रवृत्त होता है उसमें दोनों ही संभव नहीं, अर्थात जो समाधि की ओर प्रविष्ट हुआ है न उसका पुत्र से संबंध है, न स्त्री से संबंध है, न धन से संबंध है, न काम से संबंध है, न उसके जीवन में भूतकाल कुछ रह रहा है, न उसके जीवन में भविष्य में कुछ होने जा रहा है। उसे न भूतकाल से कुछ लेना देना है, न भविष्य से। वो इन सब से विरहित है। और जो इनसे जुड़ा हुआ है उसकी समाधि संभव है, क्योंकि ये जो हमारा चित्त है जो इन चीजों में जाता है तो इन विघ्नों के कारण से, यह कह लीजिए किसी भी कांड से चित्त की 5 अवस्थाएं कही गई। अब आकर के चित्त की 5 अवस्थाओं का वर्णन किया जाए, और जो चित्त की 5 अवस्थाएं हैं इनमें सबसे पहली अवस्था शिव, दूसरी अवस्था मूढ़ता है, तीसरी विक्षेप है, और चित्त की चौथी अवस्था अब दूसरी ओर लेकर जाए, एकाग्रता की ओर लेकर, और 5वीं जो अवस्था है वो निरोध हो।
आज इन पांचों अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले का क्षेप। अक्षेप किसे कहते हैं? कहते हैं लोक वासना हो, देही वासना हो, शास्त्र वासना हो। कहते हैं सब रजोगुण का परिणाम है। ये जो वासनाएं हैं, ये समाधि में बाधा। तीन वासना कही गई है, तीन ऐसना कही गई शास्त्रों में। तीन वासनाएं हैं, तीन ऐसनाएं। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, ये तीन ऐसना है। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये तीन वासनाएं। तो यहां पर तीन वासनाओं की चर्चा कर। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना की बात तो मैंने अभी जो बाह्य रसायन बताए हैं उसके अंतर्गत आई जाती है। पुत्र, स्त्री, धन आदि, यही तो है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा। और ये लोकेशना या लोक वासना, ये दोनों में आती है। क्योंकि लोक की जो वासना है, लोक का मतलब इस लोक में मान प्रतिष्ठा मिल जाए, इस लोक में पद मिल जाए, लोग गुणगान करने लगे, वाणी अपनी स्तुति सुनने के लिए प्रयत्नशील रहे। जैसे नेताओं को जय जयकार सुनने का शौक होता है, यह है लोक वासना। और नेताओं को क्या, ये तो भाई बीमारी सब में लगी हुई है। सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते, अपनी बुराई कौन करवाना चाहता है? बुराई तो कोई नहीं, अकीर्ति कोई नहीं चाहता। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अकीर्ति मरणातिथि विच्यते। अगर किसी की अपकीर्ति हो रही है, किसी की निंदा हो रही है, तो कहते हो तो मरने से भी बढ़कर है। संसार की जहां तक बात करें, लेकिन जब हम समाधि के तो कहते हैं लोक की किसी प्रकार की वासना, लोक के किसी पदार्थ की इच्छा ना रहे। इस जगत के किसी भी पदार्थ के प्रति, किसी भी जीव के प्रति, शरीर के कोई वासना। और फिर कहते हैं कि भाई इसी लोक की क्या बात करें, कहते हैं परलोक की भी। जैसे बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, और 100 अश्वमेध यज्ञ किस लिए किए? कि इंद्र का सिंहासन मिल जाए। क्योंकि शास्त्र का विधान है कि जो कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेगा उसको इंद्र की गद्दी मिल जाएगी, नियम है। तो बलि महाराज ने इसलिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए। तो प्रयोजन क्या है? 100 अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन है इंद्र के पद को प्राप्त। यहां पर अनेकानेक प्रकार के परोपकार हमारे पंडित, अनेकानेक प्रकार के कर्मकांड हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिनको हमारे पंडित लोग हमें बताते। और उनके पीछे भावना क्या होती है? अपनी शास्त्र उठा करती। शास्त्र में यहां पर सामान्य शास्त्रों की मैं बात करूं, उच्च कोटि के शास्त्रों में लोक वासना होती है, इससे मुक्ति होती, इसलिए उनकी महिमा का कहीं मंडन नहीं किया जाता।
जो विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से, विभिन्न पूजा आदि की विधियों के माध्यम से, जिसको कर्मकांड भी कहा जाता है, विभिन्न परोपकारी कार्यों के माध्यम से, दान के माध्यम से, तीर्थ के माध्यम से, उपवास के माध्यम से इत्यादि। हमारे पुराणों में, हमारे कुछ धर्म ग्रंथों में कहा कि जो इस काम को करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। ये तो कहा कि उसे स्वर्ग में जाने का अवसर मिल जाता है। तो स्वर्ग की जो वासना है ये क्या है? लोक वासना है। ये लोक से परलोक की वासना, ये लोक के शुभ कर्मों से परलोक प्राप्त करने की वासना। और क्यों व्यक्ति स्वर्ग में जाना क्यों चाहता है? स्वर्ग में क्यों जाना चाहता है? तो लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, इसी की तरह से स्वर्गेशना। स्वर्ग में सारी ऐसनाओं की, सारी वासनाओं की पूर्ति हो जाए। ये जैसे जैसे भोग चाहता है, निरीक्षण रूप से चाहता है। अब यहां मृत्यु लोक में तो विधान किया है भाई, मृत्यु लोक में तो विधान है, स्वर्ग में विधान नहीं है विशेष। है तो उनके भी अपने नियम कानून बहुत तरह के, लेकिन भोगों के विषय में वहां पर कोई विधान नहीं है। स्वच्छंद रूप से वहां पर देवता, अप्सराएं इत्यादि वहां भोगों में प्रवृत्त रहते हैं। वहां पर मनोवांछित आप जो भी वस्तु चाहें वो क्षण मात्र में कल्प वृक्ष के नीचे जाओ और आपको तत्काल उपलब्ध है। जिन नजारों को हम यहां देखने के लिए दूर दूर जाते हैं, स्वर्ग में वो सब नजारे नंदन वन में हमें दिखाई दिए। नंदन वन सुंदर सुंदर शरीर मिल जाते हैं, युवा शरीर मिल जाते हैं, बुढ़ापा होता नहीं, शरीर में बीमारियां आती नहीं, रोग आते नहीं। इसलिए शारीरिक कष्ट देवताओं के शरीरों में होते नहीं। तो इसलिए स्वर्ग में जाने की इच्छाएं बनती है। जिनको पता ही नहीं कि परमात्मा क्या होता है, वे स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि स्वर्ग में भाई जो चीज यहां बड़ी मुश्किल से मिलती है वहां सहज में मिल जाती है। इसलिए स्वर्ग की कामना तो इसको कहते हैं लोकेश, लोकवास। यह है लोकवास। तो मेरे मित्रों, जितने भी अच्छे कार्य स्वर्ग की अभिलाषा से कर रहे हो, वो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में बाधा है, वो साधक नहीं है। अनेक प्रकार के जो कर्म कांडों के माध्यम से पता नहीं कितना समय लगा करके कर्म कांड करते हैं, और उन कर्म कांडों का उद्देश्य अगर स्वर्ग है, विषय है। कर्म कांड का उपदेश परोपकार उद्देश्य, परोपकार का उद्देश्य अगर स्वर्ग है या इस लोक के भोगों की इच्छा है, पद की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, मान सम्मान की इच्छा है, तो भाई अत्यंत निकृष्ट श्रेणी की भावना, इसे कहते हैं सकाम, सकाम कर्म। इसकी सीमा से बाहर निकलने का, अन्यथा ही आपकी समाधि में बाधक बनती है। अक्षेप नाम है सबसे पहले लोक वासना, जो क्षेप नाम की चित्त की वृत्ति है, ये हमारी जो चित्त की वृत्ति है जो निरंतर प्रवाहित हो रही है, जब मान सम्मान की तरफ प्रवाहित होती है, तो ये जितने नेता हैं सारे इसीलिए पैदा हो, जितने भी नेता हैं ना, ये सारे इसी चक्कर में पैदा होते हैं। कुछ संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तिगत स्तर पर अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर देते हैं, आगे मंच पर रहने का प्रयास करते हैं, मंच पर बोलने का प्रयास करते हैं, और उसके माध्यम से क्या करते हैं कि लोग मुझे जान जाए। जिसे मेमोरी का इलेक्शन लड़ना है, अभी से देखना
नवंबर में इलेक्शन है, तो नवंबर में जो इलेक्शन है, तो जिनको मेंबरी का इलेक्शन लड़ना है, चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने अंदर खाने सबने तैयारी शुरू कर दी। क्या काम करें, किसी का सुख हो दुख हो, उनमें खड़े होने शुरू हो जाते हैं सब, और सबको दिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अपने हैं। पूरे शहर में, और पूरे शहर क्या, पूरी यूपी में इस समय यह अभियान चल रहा है। उसके पीछे भावना क्या है कि आज वो आपके साथ खड़े हैं, कल आप उनको वोट देकर के उनके साथ खड़े। वैसे तो कोई जानता नहीं, आज के पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, लेकिन जिसको चुनाव लड़ना होता है वो सबको अपने आप को जना देता है। रोज जाकर के राम राम करेगा, रोज हर काम में आपके आगे खड़ा मिलेगा। वो अलग बात है कि अगर बाद में बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, वो अलग। पहले आप सलाम करते हैं, फिर वो पहले वो करता है, फिर आप। यही खेल है लोक का, लोकवासना। तो पहली बात हुई लोकवासना। चित्त के अंदर अगर लोक को एकत्रित करने की, लोक को संग्रहित करने की, लोक में प्रतिष्ठा पाने की भावना है, तो ये पहला विकार, चित्त की पहली भूमि। और लोक वासना के साथ साथ देह वासना। अब ये देह वासना क्या है, आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या होते हैं, इस देह ठीक रखने के लिए, इस देह को आकर्षक बनाने के लिए, इस देह को सुंदर दिखाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। और आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई कि लाखों लाखों रुपए खर्च करके अपनी स्किन को ऐसा रखना चाहते हैं कि बस जवान ही दिखे। बूढ़े बूढ़े लोग, आपको कई बार लगता होगा कि फिल्मों में काम करने वाले जो एक्टर एक्टरनी होती है कि भाई पता नहीं इनको बुढ़ापा नहीं आता क्या, 70-70 साल की उम्र में भी हीरो के रोल करने के लिए आ जाते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते क्या? तो भाई वो आर्टिफिशियल रूप, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तरह तरह के आजकल तो आ रहे हैं, स्किन में ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो झुर्रियां पड़ जाती है चेहरे में। एक पतला सा आपकी स्किन के ऊपरी पार्ट में एक वो लगाया जाता है इंजेक्शन, और उससे सारी झुर्रियां खत्म हो जाती है, तो फिर आदमी बूढ़ा नहीं दिखता। एक लाख रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, मोटे प्रोजेक्ट। तो इस देह को चमका के रखना चाहते हैं, इस देह को सजा संवार कर रखना चाहते हैं, मेरी देह सुंदर दिखे। लेकिन ये पता नहीं इस देह का रिजल्ट तो आखिर में ये है भस्मांतम शरीर, तो मुट्ठी भस्म मात्र रह जाने वाली है। शरीर की वास्तविकता यही है। लेकिन जो दिमाग में हर समय यही बैठा रहता है, और बस सारे दिन शीशे के सामने खड़े रहेंगे, बार बार बाल पाएंगे, क्रीम पाउडर लगाएंगे, पॉलिश करेंगे, पता नहीं क्या करते। लेकिन भाई एक साथ बात समझ लो, ये देह न तो कभी किसी की ठीक रही और न रहेगी। उस समय के लिए भले ही आप जबरदस्ती दिखा लो, लेकिन हकीकत यही है ये देह किसी की ठीक न रही रहेगी, क्योंकि देह विकारी है। देह विकारी है, क्षण क्षण में परिवर्तनशील है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं तथा देहांतर प्राप्ति धीरज पर। ये देह निरंतर परिवर्तनशील है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे भाई, कहने लगे अगर तुम्हारी देह एक क्षण के लिए भी स्थिर रह जाए, एक क्षण के लिए भी एक जैसी रह जाए, तो मैं इसे सत्य मानूं।
लेकिन किसी की भी देह एक क्षण के लिए स्थिर रह ही नहीं, क्योंकि निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे वायु एक क्षण के लिए भी आपके सामने रुक नहीं सकती, एक जैसी रह नहीं सकती। सूर्य का ताप एक क्षण के लिए भी एक जैसा रह नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार से आपका शरीर भी एक क्षण के लिए एक जैसा रह नहीं सकता, हर क्षण परिवर्तन। शरीर से लेकर संसार तक की यही स्थिति है। क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, क्षण क्षण में रंग बदले दुनिया, अचल सहारा एक है। दुनिया तो क्षण क्षण में रंग बदलने वाली है, लेकिन इसमें जो न बदलने वाला है वो परमात्मा है। लेकिन जब लोक वासना बैठी हो, देह वासना बैठी हो, तो फिर परमात्मा कहां? उस अचल में कहा मन, नित्य अविनाशी तत्व में मन कहां? तो विनाशी में होता है। देह विनाशी, धन विनाशी, काम विनाशी, ये सब विनाशी है। और जो परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है, समाधि की ओर बढ़ना चाहता है, उसके अंतःकरण की वृत्तियों के जो पहले रूप हैं वो इस लोक से संबंध रखने वाले हैं, इस देह से संबंध रखने वाले हैं, और तीसरे कहा शास्त्र से संबंध रखने। शास्त्र से मतलब अपने में विद्वता लाने के लिए अनेकानेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ना, अनेकानेक प्रकार की विद्या का अर्जन करना। अभी मैंने एक दिन, 2-4 दिन पहले की बात है, एक हमारे यहाँ एक व्यक्ति हुए, नाम तो मैं भूल गया हूं, उसने भाई क्या बताएं, इतनी डिग्री ली, इतनी डिग्रियां कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। मेडिकल की पढ़ाई उसने पढ़ी, आईपीएस आईएएस दोनों वो बना, 10-12 सब्जेक्ट में एमए उसने की। कितनी भाषाएं उसकी लिख रखी थी मुझे पता नहीं भाई। विधायक वो बना, मंत्री वो बना, 47-48 साल की उम्र उसमें जयराम जी की हो गई। कितना विद्वान। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? नहीं नहीं रक्षति तो प्रेण करणे। महानुभाव कितने ही सूत्रों को रट लेना, कितने ही शास्त्रों को रट लेना, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो ये शास्त्र तेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं। शास्त्र प्रयोजन भी हो जाए। शास्त्र का प्रयोजन शास्त्र के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने में है, शास्त्रार्थ करते हैं। जो शास्त्रार्थ करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ये तो चित्त की वृत्ति को स्थिर नहीं रहती। शास्त्र का प्रयोजन यह कि आपके चित्त की वृत्ति स्थिर हो जाए, और स्थिर होकर के आपके चित्त की वृत्ति परमात्मा की ओर चली। लेकिन जहां लोक वासना बैठी है, देह वासना बैठी है, और ये शास्त्र वासना बैठी है, उनके चित्त की वृत्ति कभी स्थिर होती नहीं। ये क्षेप नाम की पहली भूमिका है, ये पहला विघ्न, ये चित्त की पहली अवस्था। चित्त की जो 5 अवस्थाएं बता रहे हैं उनमें पहली अवस्था यही है। इसमें आम संसारी भी आ गया, थोड़ा सा विद्वान भी आ गया, थोड़ा सा परोपकारी भी आ गया, और नीचे वालों की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो विकसित चित्त है, उनकी बात यहां नहीं की जाती, उन विकसित की बात हम नहीं कर रहे। ये प्रथम अवस्था चित्त की हो, जिसमें लोक वासना बैठी है,
देह वासना बैठी है, शास्त्र वासना बैठी है, लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना से जिसका चित्त संयुक्त है, वो क्षेप नाम की प्रथम भूमिका कहलाती है चित्त। अर्थात चित्त जो है ना रंग बदलता है, ये कह लीजिए, अवस्थाएं बदलता है उत्तरोत्तर। जब ऊपर की ओर चलते, नीचे की ओर चलते तो नीचे की ओर भी कहां तक पहुंच जाए कोई उसकी लिमिट नहीं है। लेकिन हम यहाँ चूंकि समाधि की ओर चल रहे हैं, योग दर्शन के माध्यम से अष्टांग योग की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब जो बात हो रही है वो काय की हो रही है, ऊपर की हो रही है, ऊपर बढ़ रही है। तो चित्त की पहली अवस्था लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना लोक वासना देह वासना शास्त्र वासना से संयुक्त है। जब आपका चित्त इनमें रमा हुआ है तो चित्त की पहली अवस्था। अब दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं। चित्त की जो दूसरी अवस्था है उसे कहते हैं मूढ़ता। दूसरी अवस्था कौन सी है? मूढ़ता। मूढ़ वैसे तो मूर्ख को कहते हैं हमारे यहां, मूढ़ माने मूर्ख। लेकिन यहां पर क्या बात की, यहां पर वो जो निद्रा और आलस्य की बात आपको बताई थी, जो तमोगुण की प्रवृत्ति है, ये लोक वासना शास्त्र वासना देह वासना, ये तो रजोगुणी प्रवृत्ति है। लेकिन निद्रा और आलस्य तमोगुणी, यहां पर तमोगुण हावी हो जाता है। तो ये जो निद्रा और आलस्य की अवस्था है, ये मूढ़ता है। क्योंकि जो करने योग्य है, समझने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है, आलस्य के कारण इसे उतारते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थी होते हैं, साधक होते हैं, वो इस आलस्य और निद्रा का परित्याग, और आलस्य और निद्रा का परित्याग करके करने योग्य कार्य को पहले करने का प्रयास करते हैं, फिर करते हैं और फिर पालन करते हैं। आलस्य आपके मस्तिष्क को ठीक से सक्रिय नहीं होने देते। आलस्य की स्थिति में आपका मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं, जीवन का जो उद्देश्य है जिसे हम पाना चाहते हैं, हमें पता भी चल गया है, और उसके बावजूद हम पता होने के बावजूद उस दिशा में चलते नहीं है, तो इसको आलस्य कहते हैं। आलस्य के कारण जो उस दिशा में नहीं चल पाता उसे मूढ़ ना कहे तो क्या कहे। शास्त्र उसको मूढ़ ही कहता है। आलस्य और निद्रा, सारे दिन पड़े हुए सोते रहे, एक तो सोते रहता है और एक दूसरा आपको बताया था, सोते हुए भी जागता है। दुनिया को लगता है कि ये सो रहा है, लेकिन वो वास्तव में जाग रहा है। तो अगर यदि कोई उस स्थिति में पड़ा हुआ तो ये मत समझिए कि आलस्य में पड़ा है, निद्रा में। शिवोहम इस भाव से संयुक्त, और इस भाव से संयुक्त होकर के अपनी मस्ती में अपने स्वरूपों में विराजमान होकर के अपने स्वरूपानंद को अनुभूत कर रहा। लेकिन संसार को लगेगा पड़ा हुआ सो रहा, ये तो खूब मौज मार रहा है, नींद ले रहा, सारे दिन सारी रात पढ़ाई रहता है, तो उसकी बात नहीं है। बात उसके जो करने योग्य को नहीं कर रहा, वो तो जो करने योग्य है उसी को कर रहा। या निशा सर्वभूतानां ताम जागृति ही संयम, जहां पर सारा संसार सो रहा, वहां पर ये वास्तव में जाग रहा।
जागना क्या है? तो नींद से अखियां खोले जरा और अपने प्रभु से जान। तो नींद से अखियां खोले जरा और अपने प्रभु से जान। यह प्रीत कर प्रीत नहीं प्रभु जागते तू सो उठ जाग मूसा और भाई अब रहने कहाँ जो सोवत है सो खोवत है, जो जागते हैं सो पावत है। सीधे कर टुक नींद से अखियां खोल जा, नींद से बाहर निकल, आलस्य से बाहर, प्रमाद से बाहर, मोद प्रमोद की सीमाओं से बाहर निकल और इन सीमाओं से बाहर निकल करके अपनी आनंद स्वरूपता में विराजमानता के लिए नित्य निरंतर आनंद स्वरूपता में विराजमान हो सके ऐसा प्रयास कर। साधना इसी को कहते हैं, ये आपका प्रयास ही आपकी साधना। आप कहने के लिए 1 घंटे का सत्संग करते हैं, लेकिन जो 2 किलोमीटर दूर से यहाँ चलकर आ रहे हैं, कोई 1 किलोमीटर से, कोई 1.5 से, कोई 2 से, 2-4 को छोड़ करके बाकी सब इतनी दूर से आते हैं। आप सब इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, रात्रि के समय में आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो ये क्या है? ये जागने के लिए की जाने वाली साधना। इसमें आलस्य नहीं है। आलस्य होता तो अपने घर में पड़े हुए होते। इतनी भयंकर गर्मी में जहां कहीं जाने की हिम्मत नहीं होती, और आप लोग उस भयंकर गर्मी में और चल करके, चलते हुए तो और ज्यादा गर्मी लगती है, और चल करके सत्संग श्रवण करने के लिए आते हैं। प्रयोजन क्या है? समय पास करना। क्या समय पास करने का प्रयोजन है? 1 घंटा इसी में बैठने का प्रयोजन है? नहीं। इस प्रयोजन के लिए कोई वहां से चलकर आए और वहां चल करके जाए, 1 घंटा आने जाने में लगा, 1 घंटा यहाँ बैठे हुए, नहीं भाई, ये प्रयोजन नहीं। आपका प्रयोजन उस आनंद को प्राप्त करने का है जो आपके स्वरूप, जो आपको अज्ञान निद्रा से बाहर निकाल करके उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा में विराजमान करता, और वहां पर वो दिव्य आनंद आपको प्रदान करता। तो आपका प्रयोजन तो हुआ है, इसलिए आप पुरुषार्थी हैं, परमार्थी। आपके अंदर निद्रा और आलस्य, ये 2 दोष जो है, इनमें पहला दोष हो सकता है किसी के अंतःकरण में बैठा हो, लोक वासना, दैहिक वासना, शास्त्र वासना, लेकिन निद्रा और आलस्य रूपी दोष कम से कम, ये मूर्ता आप में नहीं है। राग हो सकता है लेकिन मूर्ता नहीं, यद्यपि राग से भी मूर्ता उत्पन्न होती है, लेकिन अभी राग के पलड़ा डामाडोल चल रहा है, अप डाउन हो रहा है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी राग से संयुक्त होते, कभी वैराग से संयुक्त होते, और जैसे जैसे वैराग का पलड़ा नीचे झुकने लगेगा, राग का पलड़ा हल्का होना लगेगा। ये सिद्धांत है। तो राग से वैराग्य की ओर चल रहे हैं, लोक वासना से, शास्त्र वासना से, देह वासना से ऊपर उठ करके आप वासना रहित जीवन की ओर बढ़ रहे हैं।
तो दो प्रकार की वृत्तियां अंतःकरण, दो प्रकार की स्थिति अंतःकरण की दृष्टिगोचर होती है। इसके बाद तीसरी अवस्था जो अंतःकरण की है, चित्त की, वृत्ति की है, वो कौन सी है? विक्षेप। और विक्षेप किसे कहते हैं? विक्षेप जब भी आप भजन करने बैठे, जब भी आप ध्यान लगाने बैठे, जब भी आप चिंतन करने बैठे, अपने स्वरूप की ओर प्रस्थान करने के लिए उद्यत हों, तो आप अंदर की ओर आते हैं, बाहर का त्याग। लेकिन ये जो चित्त है, ये चूंकि बाहर के संसार में ऐसा रमा हुआ है कि ये अंदर को छोड़कर के फिर बाहर दौड़ना चाहता है, वहां रसम घसा हो। यही तो रसम घस। चंचलम ही मन है कृष्ण परमाति बलवत् दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। भजन गाते हो ना, कैसे गाते हो? ये मन बड़ा चंचल है, जैसे तेरा भजन करूं। कैसे करो भजन? जितना इसे तेरी ओर लेकर जाता हूं, उतना ही ये संसार की ओर दौड़ता है। सारे भूत इसी में आके खड़े होते हैं। जिंदगी में किस किस ने क्या किया है, सारा उसी समय आके खड़ा हो जाता है। आगे करने के लिए जो काम आपकी लाइन में लगे हुए हैं, वे सारे इसी समय आके खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? इसीलिए कहा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन कर। जितना इसे समझा उतना ही न चल जाए, राधे तेरे चरणों, श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। कहते जितना समझाता उतना मछली जाता है। नहीं भाई, इसे समझाओ। और समझाना क्या है? ये देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना, ये सब मिथ्या है। और जब इसे ये समझा दोगे ना, फिर नहीं मचलेगा। जब तक ये समझ में नहीं आता, तब तक मैं चलता रहता। लोक वासना बड़ी बेहतर चीज है, सत्संगियों को भी छोड़ के नहीं। आपको सही बता, छोड़ के नहीं देती। इसी को छोड़ना है। 2 बार मंच से नाम बोल गया, फलाने ने इतना काम किया, यही तो मिलेगा। और क्या मिलेगा? मैंने थोड़ी मेहनत। और ये ना होते तो हमारा काम कैसे होता? ये लोग देख भाई कितना मान सम्मान दे रहा है, तो ये मूर्ख बना रहा है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है तेरे से। हकीकत ही है। अब बात अलग बात है, अधिकांश की बात। तो भाई इस लोक वासना को अंदर से निकालो,
काहे का मान सम्मान चाहते हो? किसका मान सम्मान चाहते हो? किस लिए मान सम्मान चाहते हो? क्या मिलेगा? इन बेकार की झंझटों से बाहर निकलने और फिर देखो मन कैसे नहीं लगता, लगती निश्चित लगे। और उसके लिए मेरे मित्रों, जरा अपनी नैया को भगवान के हवाले कर दो। ये जीवन नैया भगवान को सौंप दो और उनसे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मेरी जीवन नैया की माझी बन, मल्लाह बन जाइए, केवट बन जाइए, गुरु बन जाइए। क्योंकि आपसे बढ़िया कौन हो सकता है? आपसे बेहतर कौन हो सकता है? आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? लो प्रभु, मैंने तो अपनी ये जीवन नैया आपको संभाल दी, पकड़ा दी, संभालो। और कहिए, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे, अब तक तो निभाया, अब तक तो निभाया, आगे भी निभाते, भगवान मेरी उस पार लगा दे, छल बल के साथ माया, छल बल के साथ माया घेरे, क्योंकि माया 100 तरीके से आती है, 100 प्रकार से धंधा डालती है छोटे में बांधने के लिए। कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, वहां से आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ से इसका प्रभाव आता है। इसलिए सावधान और भगवान से प्रार्थना करो, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आकर, तुम देखते न रहना, तुम देखते न रहना, झट आके बचा ले, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। भगवान से प्रार्थना करें। द्रौपदी ने की ना, तो आगे वो गज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, उसने पुकार की, आए कि नहीं आए? प्रहलाद तो रोज ही पुकारता था, रोज ही आए कि नहीं आए? मीरा ने पुकारा तो आए कि नहीं आए? नरसिंह ने पुकारा, आए कि नहीं आए? वो कर्मा बाई रोज भोग लगाती, धन्ना जाट की लड़की, रोज आती, छोटी सी बालिका रोज भगवान का भोग लगा। धन्ना जाट तो नाम कोई भोग लगाता, लेकिन जब वो कहीं बाहर गया अपनी बेटी को सौंप गया, ले बेटी कर्मा बाई, तू जो है भगवान को भोग लगाए बगैर मत खाना। अब वो तो लगा के बैठ गई और भगवान आए नहीं,
बार बार आप खुर खुर के देखा भोग लगाया कि नहीं लगाया कि नहीं। आखिर परेशान हो गई। समय बीतता गया, आखिर भगवान ने देखा भाई तो ऐसे मानने का खाना ही पड़ेगा, आखिर भगवान को आना ही पड़ा। और रोज आए, रोज गन्ना जाट तो अपने काम से गया हुआ था और वो कर्मा भाई रोज भोग लगाती और रोज भगवान आते। जब विवाह हुआ तो भगवान ने कहा देख भाई अब तक मैं रोज आया, अब तू ससुराल में जा रही है, यहां तक तो गन्ना भी मेरा भगत था, तू भी मेरी भगत, लेकिन भाई देख अब जा देख ऐसे सीधे सीधे प्रकट नहीं होऊंगा। भगवान ने कहा वो खैर चलो मजाक की बात है, लेकिन करना भाई रोज भगवान बात है कि पुकार, बात है विश्वास कर। तो भगवान बैठे नहीं रहते हैं, भले ही कह रहा हो भक्त कि तुम देखते ना रहना, भगवान देखते नहीं रहते, भगवान तो तुरंत आगे बचा लेते हैं, लेकिन हमारा विश्वास। संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करना, पर नाथ दया करना, मुझे तुम न भुला देना, पर नाथ दया करना, मुझे तुम न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, तुम्हें इष्ट में उपासक, तुम्हें इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम्हें इष्ट में उपासक, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, ये बात सच है तो, ये बात सच है तो सच करके दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी। कर दोष दूर दिल के, कर दोष दूर दिल के, भगवान पवित्र कर दो, कर दोष दूर दिल के, भगवान पवित्र कर दो, वो ज्योत प्रेम की फिर, वो ज्योति प्रेम की फिर हृदय में जगा दे, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे, भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे। जब नित्य भगवान पर विश्वास रहेगा, जब नित्य भगवान में ध्यान रहेगा, तो आपके चित्त की जो गति है भगवान फिर उसको बाहर जाने, वो इसको विकसित होने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से चित्त की 3 अवस्थाएं आज आपके सामने रखी।
पहली अवस्था अच्छे, दूसरी अवस्था मूढ़ता की, और तीसरी अवस्था बाह्य विक्षेप। और बाह्य के अंदर के भी हैं भाई, वो विस्तार से बताए थे आप। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका भूत और भविष्य, चिंतन और चिंता। चिंता को तिलांजलि देते और भूत के चिंतन को छोड़ करके परमात्मा चिंतन में लगे। चिंतन तो करना है, लेकिन चिंतन किसका? परमात्मा का। तो तेरे चित्त की वृत्ति अब चौथी भूमिका की ओर चली। ये चित्त की चौथी भूमिका, और ये चौथी भूमिका कौन सी है? ये एकाग्रता की भूमिका। जब चित्त एकाग्र होगा, कैसे होगा? अब इस विषय में चर्चा को आपके सामने कल। आज तो समय हो गया, क्योंकि समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता है, हमारे हिसाब से तो नहीं चलेगा समय, हमें ही समय के हिसाब से चलना पड़ता। घड़ी जब वो कहते हैं टेलीविजन कि भाई घड़ी जब इशारा करेगी रात 9 बजे, तो फिर कल मिलेंगे। तो ऐसे ही हमें भी कहना पड़ता है कि घड़ी जब 9 का इशारा करेगी तो हमें अब जयराम जी की करनी पड़ेगी, और कल फिर जब 8 का इशारा करेगी फिर से पुनः आने वाली जयराम जी की करेगी। एक आने वाली जयराम जी की और एक जाने वाली जयराम जी। तो आने वाली जयराम जी की तो कैसी हो, लेकिन जाने वाली जयराम जी की पक्की जयराम जी, क्योंकि असली जयराम जी की यही है, जब ये शरीर इस दुनिया से विदा हो तो असली वाली जयराम जी को मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत कोई। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। विश्राम बोलिए सच्चिदानंद भगवान।